हेलो, आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज कई चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, कई चीज़ों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ईद अब करीब आ रही है। दूसरी तरफ मौसम में गर्मा है, तो इसमें कई तरह की बीमारियां भी, स्किन डिजीज़ भी सामने आ रही है। तो इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे और आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या कुछ घर में टोटके कर रहे हैं और उस टोटके में, होम रेमेडीज़ में क्या कुछ आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने खास मेहमान को मदऊ किया है जो कि कई बार हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मदद करने का जज्बा अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो वो जज्बा परवान चढ़ते चढ़ते एक तंजीम की शक्ल लेता है। आज जिस तंजीम की हम बात करेंगे उस तंजीम के क़याम के पीछे क्या कुछ कहानी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस तंजीम का क़याम किया है संध्या धर साहिबा ने, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। जैसा कि मैंने कहा कि समाजी कारकुन हैं और समाजी काम या समाज के लिए काम, माशरे के लिए काम, ये हर कोई छोटा मोटा करता रहता है, लेकिन जो इस जज्बे से बहुत हद तक सरशार रहता है वो किसी न किसी तंजीम का क़याम करता है और उस तंजीम के ज़रिए उन लोगों की मदद करना चाहता है जिस की मदद उन्हें लगता है कि ये ज़रूरी है, इस सेक्टर में उन्हें काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसी एक तंजीम का क़याम संध्या धर साहिबा ने किया है जिसका नाम जिगर है। अब इस जिगर के ज़रिए वो किन लोगों के जिगर का ख्याल रखना चाह रही हैं, हम उन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे। संध्या धर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं जम्मू से। इस वक्त विंडो आप दिखाई दे रहे हैं जिसमें संध्या धर साहिबा सोशल एक्टिविस्ट है जिनका जिक्र किया मैंने, जिगर तंजीमें चलाती हैं। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे काम किए हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस फील्ड में कब आई और क्या वो जज्बा था जिसके बाद उन्होंने ये सोचा कि नहीं, उन्हें लोगों के लिए काम करना है। और यहाँ पर एक बात और नाज़रीन को मैं बताते चलूँ कि संध्या धर साहिबा को पीएम मोदी के जरिए अवार्ड भी मिला है। इस ज़िम्न में वो तस्वीरें भी हमारे पास हैं, हम आपको दिखाएंगे भी उन तस्वीरों को। इसके अलावा हमारे साथ एक ख़ास मेहमान डॉक्टर शहला अग्रवाल साहिबा मौजूद हैं, खुश खुर्रम हैं, नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आप स्किन डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लोगों की परेशानियों को, स्किन डिजीज़ से जुड़ी हुई चीज़ों को दूर करती हैं। ना सिर्फ दूर करती हैं, अगर किसी को लगता है कि उनकी खूबसूरती में खलल पड़ रहा है तो इस खलल को भी दूर करने की उनकी तरफ से कोशिश की जाती है। आपका भी इस्तकबाल डॉक्टर शहला हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास मैं शहला साहिबा आऊँ उससे पहले संध्या धर साहिबा के पास मैं जानना चाहूँगी कि वो ये बताएं कि आखिर जिगर है क्या। जिगर तो सबके पास है, लेकिन आपका जिगर कैसा है? पहले मैं नमस्कार करती हूँ आपकी नेटवर्क 18 उर्दू के लिए और आपको ईद की बधाई देती हूँ। ईद कमिंग है और ये स्पेशल प्रोग्राम उसी के लिए। तो हम ये प्रोग्राम, हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, आप बोलें जी। जिगर तो मतलब एक अंतरात्मा की आवाज है। हाँ। जो कि मुझे लगा हमें हमारे सोसाइटी को, मैं खुद दिव्यांग हूँ, उस सोसाइटी को जिससे मैं बिलोंग करती हूँ उसकी मदद हमें दिलो जान से करनी चाहिए। वही आवाज का नाम हमने जिगर रखा है, जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। ये इसका जज्बा और जो आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं खुद डिसेबल थी। बचपन से जो जरूरतें मुझे लगी कि मेरे लिए जरूरी है और मुझे अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो उन जरूरतों को जो मैंने सीखा उनसे वही मैं दूसरों में बटोरती गई और वही एक मिशन का रूप लेती गई। गरीब बच्चों को पढ़ाना एक मिशन था मेरा बचपन से ही। मैं खुद 10th क्लास में थी तो मैं आस पड़ोस के बच्चों को फ्री पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वो भी हमने इसके साथ जोड़ दिया कि गरीब बच्चों में सबसे ज्यादा जरूरत है आत्मनिर्भरता करने की या एजुकेटेड करने की, जो झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं। हमारे आस पड़ोस में जब भी मैं देखती थी कि उनकी पेरेंट्स काम पे जाते हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं, तो पीछे से बच्चे बहुत खजल हो जाते थे। तो उन चीजों को देखते देखते ये जिगर मैंने बनाया और ये एक मिशन का रूप ले लिया और ये मिशन चलता गया। और इसी को वुमेन ऑन चाइल्ड डिपार्टमेंट ने इस साल
एक अवार्ड से नवाजा है, ये मिशन को नवाजा है, मुझे नहीं। जी, तो इस मिशन की शुरुआत कब हुई और इस मिशन से अभी कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों की टीम है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, जैसा कि संध्या धर साहिबा ने कहा कि वो डिसेबल हैं। मैं नहीं चाहती थी कहना अपने शो में कि कोई माजूर है, क्योंकि इंसान अपने जहन से माजूर होता है, वो फिजिकल तौर पर वो माजूर नहीं होता। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, क्योंकि अगर आप जहनी बीमार हैं तो उसे कोई सही नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप फिजिकली बीमार हैं तो उसे बीमारी नहीं समझी जाती। इसीलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन संध्या साहिबा ने कहा, तो डिसेबल होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा कारनामा अंजाम देता है तो उसके लिए लाखों सलाम करना चाहिए और उनके काम की सताइश भी करनी चाहिए, जो न्यूज़ 18 उर्दू संध्या साहिबा आपका कर रहा है। अब मैं आती हूँ डॉक्टर शैला साहिबा आपके पास। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो ईद की तैयारियां हैं वो कोरोना के दौर में, अभी कोरोना का भी मैं जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि आज ऐसे केसेस पिछले 24 घंटे में 3000 पहली बार 2 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में ज़्यादा आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं। 3000 क्रॉस नहीं किए थे ये मामले, आज 3000 को क्रॉस करते हुए भी पिछले 24 घंटों में दिखाई दे रहे हैं। ईद की तैयारियां भी करनी है, डर भी है लोगों में, तो कैसे वो ईद की तैयारियां करें, अपने आप को खूबसूरत घरों से लेकर बाहर तक खूबसूरत दिखाने के लिए क्या करें खवातीन खास तौर पर, क्योंकि उनकी तैयारियां ना अलविदा जुमा के बाद से ही शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जिगर की बात हो रही है तो जिगर से ऊपर भी आज से और संध्या साहिबा को मेरा भी सलाम। एंड इट्स कमेंडेबल कि जब जो है कोई अपनी तकलीफ से दूसरों की तकलीफ को समझता है। तो आज जो है स्किन के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं सना, तो बहुत ज्यादा गर्मी है। देखिए, कोरोना का जहां तक मामला है, मास्क बीच में हम भी थोड़े से ढीले हो गए थे, पर अब हम वापस आ गए हैं मास्क पहनने पे। तो अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो मास्क पहनना ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अब दिक्कत क्या हो गई है कि मास्क पहनने से ये एरिया बहुत ज्यादा पसीना और स्वेट और सीबम, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको बहुत सारे एक्ने हो रहे हैं। आजकल तो मेरे पास बहुत ज्यादा सनबर्न वाले लोग भी आ रहे हैं। तो आप जो है ईद की तैयारी तो करें, पर अपनी स्किन का भी ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत शदीद गर्मी है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये मौसम है जब आपकी मुल्तानी मिट्टी, जब आपकी एलोवेरा जेल, वो सब काम करेगा, बिकॉज वो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। देखिए, लोग क्या करते हैं ना, बिना सोचे समझे, वो एलोवेरा जेल जनवरी में लग रही थी या मुल्तानी मिट्टी आप लगाएंगे मार्च में, तो वो इरिटेट करेगी। पर ये मौसम है जब वो आपकी स्किन को सूट करेगी और उसके साथ साथ उसका ग्लो भी देगी। जो चीज चाहिए, पहले स्किन को हाइड्रेट कीजिए रोजा रखते हुए। अब तो माशाल्लाह से रोजे निकल ही चुके हैं, सिर्फ थोड़े से रहते हैं, पर लेकिन फ्रूट्स का सेवन, पानी का सेवन, वो सब बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक अंदर से स्किन हाइड्रेट नहीं होगी तब तक हम ऊपर से कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश ये कीजिए कि अब टाइम आ गया, जुमे के बाद जो है इंशाल्लाह ट्यूसडे को ईद हो जाएगी, तो जुमे के बाद अपनी स्किन का अच्छे से केयर करना शुरू कर दीजिए। तो एलोवेरा जेल निकालिए, मुल्तानी मिट्टी निकालिए, हल्का सा स्क्रब कीजिए। और उसके साथ साथ जो क्रीम्स आती है, देखिए क्या जिनकी स्किन ड्राई है, क्या उन्हें स्क्रब करना चाहिए? उन्हें स्क्रब करना चाहिए, बिकॉज उनकी स्किन पे ज्यादा फर्क नजर आएगा स्क्रब करने से, बिकॉज वो डेड सेल्स जो हैं उसकी वजह से स्किन का ग्लो चला जाता है। लेकिन तरीका ये है कि स्क्रब करने के बाद मेहरबानी करके उसमें मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। होता क्या है कि हम सब कुछ कर लेते हैं, पर उसके बाद का काम नहीं करते। आप ब्लीच कीजिए, स्क्रब कीजिए, मुल्तानी मिट्टी लगाइए, सब मंजूर। इन सब ने क्या किया कि आपकी स्किन से डेड सेल्स हटा दिए, तो वो जो लेयर, वो जो एक ग्लो चाहिए था वो आ गया। लेकिन आपने स्किन की प्रोटेक्शन भी हटा दी ना, तो अब आपको एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। अब बात यह है कि इस जमाने में आप चार्मेस या थिक मॉइस्चराइजर तो नहीं लगा सकते, तो लोशन लगाइए। देखिए, ये बात स्किन केयर में समझने के लिए बहुत जरूरी है कि चीजें अलग अलग, लोशन, जेल, सीरम, हाइड्रेटिंग जेल क्यों बनते हैं? इसीलिए बनते हैं कि मौसम के हिसाब से आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, और लोगों को मालूम नहीं होता है, जो स्किन फ्रीक होंगे उन्हें ये तमाम चीजें पता है, क्योंकि घरों में और पढ़ कर और वो डॉक्टरों से सलाह लेकर इस पर वो अमल करते हैं। और आप सना बात यहाँ पर कर रहे हैं, बिकॉज मकसद यही है कि आवाम में वो एक आपकी वो अवेयरनेस, बेदारी पैदा करें। आपके लिए क्या है, जो आप गर्मी में जो सर्दी में आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहे थे, वो गर्मी में ना करें, क्योंकि वो उल्टा ही आपको फायदा, उल्टा ही नुकसान देगा। मतलब आपको फायदा
मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। मैं लौटूंगी आपके पास शैला साहिबा, चूंकि संध्या धर साहिबा हैं तो कई बातें उनसे भी करनी है। संध्या जी, आपने कहा कि आपको बचपन में जब दूसरों को देखती थी या फिर आप खुद महसूस करती थी तो आपको लगा कि जब मैं महसूस करती हूँ तो उन लोगों की परेशानियों को भी दूर करना होगा, इसलिए आप इस मिशन की तरफ बढ़ी। अभी कब आपने जिगर का क़याम किया और जिगर के क़याम से पहले आप क्या करती थी डेली अपने लाइफ में, बताइएगा। इसके अलावा बताइएगा कि आप की तंजीम में अभी क्या कोई टीम में लोग भी जुड़े हैं या नहीं? हाँ जी, या सिर्फ बजाते खुद आप करती हैं? मैं नहीं, फाउंडर तो इस मिशन की मैं ही हूँ खुद, पर इसमें वो क्या कहते हैं, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। इसमें वुमेन विद डिसेबिलिटी पे हमने ज्यादा फोकस किया है, उनको ही मैंने मेंबर बनाया है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वुमेन्स है। तो हमारे में आप ये जान के बहुत खुशी होगी, हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों में। उनकी टीचर जो है, मैं मोस्ट प्रोबेबली टीचर जो रखती हूँ, जो हमारी मेंबर्स भी हैं, तो वो वुमेन विद डिसेबिलिटी ही है। यानी गांव-गांव जाकर उन्हें तालीम देती। हमने कुछ गाँव में भी अभी ब्रांचेस खोलना स्टार्ट किया है। अच्छा। पर अभी वो इतना अंजाम नहीं आया है। अभी हम फलिस्ती जिगर गंग्याल में ही लोकेटेड है, गांव में हमने अभी आरएस। तो बेसिकली आपकी जो तंजीम जिगर है ये मतलब लोगों को तालीम फराहम करती है, उन लोगों को जो माजूर भी है और जो अंडर प्रिविलेज्ड भी है, इंक्लूसिव। हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे जिनके पास तालीम का कोई रास्ता नहीं है, वहां तक आप पहुंच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने लोगों की टीम है अभी आप? और जो पढ़ाने वाली टीचर्स है वो डिसेबल इसलिए रखी है क्योंकि उनको भी एक अपना एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। उन दूसरे ओर से जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको एजुकेशन की जरूरत है, तो एक बराबर का हम बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इंक्लूसिव लेवल का। अभी हमारे पास 75 बच्चे हैं। ये स्टार्ट मैंने किया था 2015 में, मैंने फॉर्मली स्टार्ट किया एक बैनर के नीचे। बट मैं एजुकेशन देने का काम तो अपनी एज की 15 साल की उम्र से ही कर रही हूँ। नियरली मुझे 25 इयर्स हो गए ये काम चलाते हुए। बट तो 15 बच्चे हैं और टीचर्स कितने हैं आपकी टीम में? 75 बच्चे। सॉरी, 75 बच्चे और टीचर्स कितने? हाँ, टीचर्स मेरी 7 है इस टाइम। 7 टीचर्स है, माशाल्लाह, क्या बात है। और आपने 2015 से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत की। इससे पहले आप कह रही हैं कि आप सैलरी बेस, हाँ, सैलरी वगैरह का कैसे करती हैं आप? ये सैलरी बेसिस पे नहीं है, ये वॉलंटरी बेसिस पे है। क्या बात। ये सारे वॉलंटरी आके काम करते हैं, ये कोई सैलरी नहीं दिया जाता है इनको। हाँ, कभी किसी बच्चे को किराया दिया जाता है आने जाने का, दिस इज ओनली फॉर डोनेशन पर्पसेस, बट यूज करते हैं। बट ऐसे कोई सैलरी फिक्सेशन नहीं है हमारे यहाँ, ये वॉलंटरीली लोग पढ़ा रहे हैं। नहीं, तो जो टीचर्स हैं उन्हें आप सैलरी नहीं देते? नहीं, वो वॉलंटियर बेसिस पे। क्या बात है। ये आज के ज़माने में कोई वक्त दे रहा है और उस वक्त के देने के बाद कुछ ले नहीं रहा है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वक्त देना आज की सबसे अहम चीज़ें हैं, क्योंकि वक्त ही नहीं होता लोगों के पास कि वो अपनों से जुड़े। बहुत सारे लोग होते, बहुत ज़हीन पढ़े लिखे होते, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। अब सबसे कीमती चीज़ अगर कोई फराहम कर रहा है तो वो वक्त अपना फराहम कर रहा है। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आपने अपनी हालत को देखकर माशरे में सब कुछ फील किया, फिर उसके बाद आप इस जानिब कदम बढ़ाती हुई दिखाई दी। तो मैं जानना चाहूँगी कि एक माजूर शख्स के लिए, एक माजूर इंसान के लिए ये दुनिया कैसी है? मैंने देखा कि जब मेरे इर्द गिर्द लोगों के पास व्हील चेयर्स नहीं होती थी, क्लचर्स नहीं होते थे। अभी भी कल मेरे को किसी ने कॉल किया, मेरे पास क्लचर नहीं है। मतलब अभी इतनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, पर हमारा डिसेबिलिटी सेक्टर इतना पीछे छूट चुका है कि ऐसा शख्स भी मैंने जिंदगी में देखे जिन्होंने अपने 3 कमरे के मकान में 2 कमरे देखे ही नहीं थे, क्योंकि वो बेड से उतर के उनके पास व्हील चेयर अभी तक 35 साल की एज तक आई ही नहीं थी जिंदगी में। मतलब उस चीज को देख के मुझे लगा कि मुझे इस सेक्टर में बहुत काम करना चाहिए। फर्स्ट कैंप मैंने ऑर्गेनाइज किया था, तब मैं स्टूडेंट ही थी, ग्रेजुएशन में कर रही थी तब, नहीं मास्टर्स में कर रही थी तब, 2005 की बात है। तो मैंने यहाँ लोकल कैंप एक किया था कि उनके पास पेंशन नहीं थे सबके पास, जो ISS पेंशन
सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर सोशल वेलफेयर देता है, उनके पास वो भी नहीं था। तो मेरा पहला कैंप वही था। मैंने सभी कॉर्पोरेटर्स के नंबर लिए, उनको कॉल करके पूछा आपके एरिया में कितने डिसेबल्स है, उनका चार्ट बनाया, उनके साथ कांटेक्ट किया कि उनके पास पेंशन है कि नहीं, उनके फॉर्म्स भरे, फिर एक बहुत 150-200 लोगों का कैंप ऑर्गेनाइज किया सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के आंगन में हमने किया था। फिर वो तो सारे आए थे वहां पे, सोशल वेलफेयर के ऑफिसर्स वगैरह भी आए थे। तो वो बहुत अच्छा कैंप गया मेरा। मेरी जिंदगी का पहला कैंप था वो, जो मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर पे किया था। तो वैसे ही फिर वो एक चैनल बन गई और एक पाथ बन गया। फिर उसी चीज को मैंने इतना जब आप दूसरों के लिए करते हो या फिर करना चाहते हैं ना, तो इससे ही समझ में आता है कि आप जब उस तरह से हैं तो आपको किस तरह से सपोर्ट मिला या किस तरह से सपोर्ट नहीं मिला। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा टच की और बहुत ज़्यादा फील की, जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, इस तरफ आपने कुछ चीज़ें बताई। मैं जानना चाहूँगी संध्या साहिबा कि क्या आपके लिए ये दुनिया वैसी ही है जो नॉर्मल लोगों के लिए ही होती, कोई एबनॉर्मल नहीं होता, कोई डेसिबल नहीं होता? मैंने जैसे कि पहले कहा, नहीं, दुनिया वैसी नहीं है। मैं आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि जो जिंदगी में मेरे को बहुत अजीब लगा है कि मैं क्यों नहीं उस लेवल पे इंडिपेंडेंट हो पा रही हूँ। जैसे कि बड़ी मुश्किल से एक डिसेबल बंदा एक कमाने लायक बनता है। जब मैंने कमाना स्टार्ट किया, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, असिस्टेंट अकाउंटेंट लगी थी, अभी मैं अकाउंटेंट हूँ। तो मैं जब मैंने अपनी अभी तक मेरी 12 साल सर्विस हुई है। मैंने 12 साल की सर्विस में अभी तक किसी एटीएम से अपना पैसा खुद का पर्सनली नहीं निकाला, क्योंकि पर्सनल लाइफ हमारी नील हो जाती है। पर्सनली हम अपना पैसा यूज नहीं कर पाते क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। ऑफिस एक्सेसिबल नहीं है, बिल्डिंग्स एक्सेसिबल नहीं है, बैंक सबसे इम्पोर्टेंट जो बैंक होना चाहिए वो एक्सेसिबल नहीं है। शॉपिंग मॉल्स नियर बाय, अगर हमारी लाइफ इजी डेज से बहुत इजी हो गई है, पर हमारे लिए तो तब भी मुश्किल ही है क्योंकि इजी डेज में रैम्प्स नहीं है। सरकार को हमारी सुगम्य भारत अभियान, नरेंद्र मोदी जी ने सुगम्य भारत अभियान 2015 में चलाया। मतलब स्वच्छ भारत अभियान के बिल्कुल साथ में ही ये सुगम्य भारत अभियान भी चला था। स्वच्छ भारत अभियान हमारे कन कन में बसा हुआ है, सारे बच्चे जानते हैं, स्कूलों में इसका प्रवचन किया जाता है। बट एक्सेसिबिलिटी इंडिया का कैंपेन क्यों नहीं किया जाता है इतना कि हमारी लाइफ बहुत ही इजी हो जाए, हम चल फिर सके, हम हर एक जगह इजीली हम किसी पे अपनी डिपेंडेंस न जाहिर कर सके। कभी-कभी तो ऐसा फील होता होगा ना कि आप डिपेंडेंट हैं, मतलब लोगों की मदद चाहती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोगों की मदद नहीं करी, उसके बदले आपको इतना बड़ा ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया है कि आप इतने सारे चेहरों पर स्माइल लेकर आ रही हैं, आप इतने सारे लोगों को तालीम फराहम कर रही हैं। तो ये तो आपकी ये अचीवमेंट है। हाँ जी, हो सकता है कि आप मुकम्मल तौर पर सही होती और ये सब ना कर रही होती, क्योंकि ये कहा जाता है कि ना, जब कोई फील नहीं करता है, जब किसी पे पड़ती नहीं है तो वो समझता नहीं है, और आपने उस दर्द को समझा ताकि उस दर्द को आप एटलीस्ट तालीम के हद तक लोगों की दूर कर सकें। हाँ, मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी की बताऊंगी जिससे मतलब मेरी जिंदगी में काफी चेंज, और आज की डेट में मैं समझती हूँ कि वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मेरे मास्टर्स कंप्लीट किया, एमकॉम किया मैंने, तो जस्ट घर बैठी थी, छुट्टियां होती थी एमकॉम के रिजल्ट के बाद, बेकार इंसान बैठता था, 2-3 महीने तो बैठता ही था, हमारे टाइम में इतना काम नहीं करता था। तो मैं घर बैठी थी, तो मैंने सोचा यहाँ लोकल में एक स्कूल है तो मैं उधर जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। वहाँ के प्रिंसिपल चेयरपर्सन ने मेरे को बोला कि नहीं, कल से आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई बात नहीं, 1000 रुपए की तनख्वाह देंगे, बस आई एम हैप्पी, मैं 1000 रुपए की ले लूंगी, कोई बात नहीं। और एक इनर सेटिस्फेक्शन सी आ जाएगी, मैं कुछ अपना टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ। बट जब नेक्स्ट डे में ज्वाइनिंग के लिए गई तो वहां उसके प्रिंसिपल ने मेरे को रिफ्यूज किया, बोला कि डिसेबल है, ये काम कैसे करेगी, हम इसको नहीं रख सकते हैं। एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। आज की डेट में मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ, इवनिंग क्लासेस डिसेबल अंडर प्रिविलेज चला रही हूँ, और एक बड़ा मिशन हमारे जिगर में 5-6 चैप्टर चल रहे हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं जो बच्चों को देखते हैं।
मैं आज जिन्होंने ठुकराया था वो आज आपको देखते होंगे ना, देखते होंगे सामना तो पड़ ही जाता है ना इंसान। दुनिया कहते हैं गोल है ना कहीं से इंसान की मुलाकात हो जाती है, तो अब कितना विल पावर है वो समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे लोगों को आप जो लोग वो, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि वो ज़हनी बीमार होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। इस बीच एक कॉलर में संध्या साहिबा आपके पास आऊंगी। बहुत देर से हमारे साथ शहला साहिबा मौजूद है और एक कॉलर बहुत परेशान है उनसे बातचीत करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो डायरेक्ट बात कर लें। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? साहिबा साहब कौन हैं? हेलो, मैं एम ख्वाजा बोल रहा हूँ दिल्ली से। हेलो ख्वाजा साहब जी, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी, ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप डॉक्टर शहला से बात करना चाहते हैं? जी जी जी। हाँ, बात कर सकते हैं, बोलिए, अपना सवाल करिए। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं एम ख्वाजा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरे ये कुछ नीचे भी लेफ्ट लेग में ये, आर यू गेटिंग माय वॉइस? जी जी, आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो मेरे कुछ दिन पहले टांग के नीचे इधर लेफ्ट के अंदर खुजली हुई थी और उसके बाद वो खुजली तो ठीक हो गई, ब्लैक स्पॉट्स जो है वो रह गए, उनको कैसे दूर किया जाए? डॉक्टर शहला। हाँ ख्वाजा साहब, ये जो है ये एक हिंदुस्तानी स्किन की प्रॉब्लम है और ये जैसे कुछ भी निशान होता है, खुजली होती है या जो हम सना हमेशा जो हम परेशान रहते हैं ना सनबर्न या किसी भी इरिटेशन एलर्जी से, वो तो ठीक हो जाती है। वो जो निशान छोड़ जाती है इसको हम PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। ख्वाजा साहब, एक क्रीम आती है ग्लाइकोलिक 12%, वो आपको लगानी पड़ेगी और तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लगानी पड़ेगी उस स्पॉट पे, तब ये जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आपको दोबारा खुजली होती है, बिकॉज ये आपकी स्किन की टेंडेंसी है कि कुछ भी हुआ वो निशान छोड़ जाता है, तो कोशिश करें कि अगर कुछ भी खुजली या इरिटेशन, ग्लाइकोलिक क्रीम 12%, मैं सना को बोलूंगी वो लिखवा देंगे नीचे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, नहीं तो आप जो है वो यहाँ पर फोन करके वो कॉलर सुन भी रहे जी 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 जी। तो मकसद ये है कि अगर कुछ भी खुजली या इरिटेशन होती है और ये किसी को भी होती है, तो आपको फौरन कैलेमीन लोशन या कुछ सूदिंग क्रीम लगानी चाहिए ताकि स्किन में रिएक्शन ना हो। और ये हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत वाजिब है, बिकॉज रिएक्शन को ट्रीट करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होता है। तो सना, ये बिल्कुल, ये उनको जवाब ही मिल गया होगा। इसी के साथ मैं सवाल करना चाहूंगी शैला साहिबा, चूंकि अब स्किन इन्फेक्शन की बात भी हो रही है, तो अब फंगल डिजीज भी कुछ स्किन में होते हैं, तो वो किस वजह से हो जाते हैं? क्या ये सीजनल होते हैं? हाँ सना, फंगस जो है हम सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि हम उसे कहीं से कैच कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 फिलामेंट नॉर्मल है और हम ऐसी कंडीशन कर देते हैं कि हमें पसीना बहुत आ रहा है, हमने टाइट कपड़े पहने हुए हैं या ज्यादा देर तक हम जो है सिंथेटिक पहने हुए हैं, तो वो फंगस को ग्रो करने का मौका मिल जाता है, तो वो 10 से 10,000 हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसे कहीं से कैच कर रहे हैं। तो अगर हम गर्मी के हिसाब से अपना ध्यान रखें, जो हमारे बॉडी फोल्ड्स हैं, बगल हैं, जांघें हैं, इसको अच्छी तरह से क्लीन रखें, पाउडर का इस्तेमाल करें, ढीले कपड़े पहने, कॉटन पहने, ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, तो हम फंगस को पनपने का मौका नहीं देंगे। बिकॉज दिक्कत क्या होती है कि एक बार फंगस अगर बढ़ जाती है तो फिर उसको ठीक करते करते आजकल फंगस जो है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो गई है, तो दवाएं फिर लॉन्ग टर्म खानी पड़ती है। और दूसरी चीज ये है कि दोनों हमारी बॉडी में फंगस और बैक्टीरिया का बैलेंस होता है, तो अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, और अगर हम एक चीज को ठीक रखने की कोशिश करते हैं तो ये बैलेंस बना रहता है। तो हमेशा गर्मी में लूज पहने, अपनी स्किन का ध्यान रखें, एंटीपर्स्पिरेंट जो बगल और जांघ होती है इसको अगर आप पसीना ना आने दें, पाउडर का इस्तेमाल करें, चीजें बहुत माकूल रहती हैं, ठीक रहती हैं। जी, इसके अलावा कई और मैं आपसे सवाल करूंगी। संध्या धर साहिबा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप प्रोफेशनल भी हैं, प्रोफेशनल जॉब भी है आपके पास, फिर उसके बाद आप ये सोशल काम भी अंजाम देती हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज कर पाती हैं? एक्चुअली मैंने पूरे दिन को एक क्या कहते हैं चैप्टर्स में जोड़ा हुआ है। एक चैप्टर खत्म करके दूसरा चैप्टर मैं ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करती हूँ अपने काम और दिनचर्या को देखती हूँ। भगवान खुद साथ देता है उस चीज को अंजाम लाने में, और अगर इंसान की विल पूरी हो कि मैं ये करूं
तो वो कर लेता है, मतलब अपने तो दिल अभी में जो ऐसे। बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी आपको नहीं थी, अब जब आप विल आपके अंदर है, विल पावर है, और जाहिर सी बात है पैसे भी हैं अगर कहा जाए, क्योंकि माजूरी के बाद अगर इंसान गरीबी भी होती है ना, तो ये दोनों बहुत परेशान करती हैं। अभी आप क्या है कि आपके पास माशी तौर पर आपको परेशानी नहीं है, तो ऐसे में आपकी एक्सेसिबिलिटी जहाँ जहाँ पर नहीं थी अब वहाँ पर मेरे ख्याल में हो गई होगी। तो कितना आपको लग रहा है कि सुकून है अगर ऐसे ही माजूर इंसान को आप इस तरह से टीच करें या पढ़ाएं उन्हें, तो वो हर कोई ऐसा ही बन सकता है? मैं तो हर एक को यही गाइड करती हूँ कि अपने, मैं मतलब ओनली विद द पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं, क्योंकि आजकल इतना जहनी तनाव है लोगों में कि हर एक अपने आप का जीवन मतलब पीछे रख रहा है, छोड़ रहा है, क्योंकि दौड़ इतनी बन गई है कि कोई दौड़ नहीं पाता उस लेवल तक। मैं हमेशा इस चीज को कंसिडर करती रहती हूँ, मैं अपनी टीचर्स के साथ भी इस चीज को डिस्कस करती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई टॉपर बने, 99% लाए, ये जरूरी नहीं है। जिंदगी में एक इंसान अच्छा बने, हमें उस क्वालिटी की ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए, ये सीख दे रही हैं संध्या धर साहिबा। कई और बातें आपसे करनी थी डॉक्टर शैला साहिबा, आपसे नाखून के हवाले से मुझे कई सवाल करने थे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। दूसरे एपिसोड में मुलाकात होगी तब मैं आपसे पूछूंगी ये सवाल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चलती रहेगी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। आदाब।